हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं अम्ल, क्षारक और लवण। चलिए, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। चलिए, तो चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या गुण होते हैं। फिर उसके बाद क्षारक क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, क्या गुण होते हैं। लवण क्या होते हैं और उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एसिड क्या होते हैं। चलिए, तो एसिड यानी कि अम्ल जो हमारे होते हैं, अम्ल। ठीक है, तो अम्ल से आप क्या समझते हैं कि क्या जो है अम्ल जो है क्या होते हैं। देखिए, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस होती हैं यानी कि क्लास 7th में, क्लास 8th में और क्लास 9th में जो है हम एसिड के बारे में यानी कि अम्ल के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जो है पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे एसिड के बेसिक्स, जो हम बेसिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर काम आता है। चलिए, तो सबसे पहले एसिड हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में सार यानी कि खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एसिड है यानी कि कोई ऐसी एसिड है जो हमारे खाद्य पदार्थ है, ठीक है, तो उसमें जो है हम एसिड का चेक कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एसिड है या नहीं है। कोई भी अगर हमारा खाद्य पदार्थ है तो उसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें एसिड है या नहीं है। हम उसके टेस्ट से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसको टेस्ट करते हैं और अगर वो स्वाद में क्या है, खट्टा है, तो यानी कि उसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी या पहली विशेषता हम उसकी बोल सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि कोई एग्जाम्पल अगर हम ले अगर नींबू का रस हम ले लें या विनेगर अगर हम ले लें या दही हम ले लें, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारी हमारे पास ये क्या है, खाद्य पदार्थ है। अब ये सारे ही खाद्य पदार्थ जैसे कि दही, नींबू का रस हो गया, विनेगर हो गया, ये सारे ही जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबके अंदर जो है अलग अलग तरह के एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम बोले कि हमारा नींबू का रस है तो उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग तरह की एसिड जो है प्रेजेंट होती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो है हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, ब्लू लिटमस रेड यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। अब लिटमस पेपर क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, ब्लू को रेड में चेंज करता है, ये जानने से पहले लिटमस क्या होता है। लिटमस जो है हमारा, ये इस तरीके से हमारे पास लिटमस पेपर होता है जिसको हम सूचक कहते हैं, सूचक। ठीक है, इंडिकेटर, सूचक इंग्लिश में बोलेंगे इंडिकेटर। ठीक है, तो सूचक क्या करता है, जो हमारा सूचक होता है या इंडिकेटर होता है, इसका काम होता है कि जो भी हमारे पास क्या है, विलयन हमें कोई भी दिया गया है तो उस विलयन की हमें जो है प्रकृति बतानी है। क्या वो अम्लीय प्रकृति का है या वो क्षारकीय प्रकृति का है, ठीक है, या वो उदासीन प्रकृति का है, वो किस प्रकृति का है। अगर वो अम्लीय प्रकृति का है यानी कि अगर वो एसिडिक नेचर का है तो इसमें जो हमारा लिटमस पेपर है वो क्या करेगा, वो जो है नीला लिटमस पेपर अगर हम लेते हैं वो जो है लाल में बदल जाएगा। अगर कभी भी कोई हमारे पास विलयन है, ठीक है, कोई भी क्या है, विलयन है, उसमें अगर हमने नीला लिटमस पेपर डाला है और उसका रंग अगर लाल होता है तो इसका मतलब क्या है, वो जो विलयन हमारे पास है यानी कि वो जो सोल्यूशन हमारे पास है उसमें क्या है, एसिड मौजूद है। ठीक है, और अगर नीले लिटमस की जगह अगर हम लाल लिटमस पेपर लेते हैं तो लाल लिटमस पेपर अगर हम किसी एसिड में या किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं तो वो लाल का लाल ही रहेगा। ठीक है, तो इससे भी हम क्या समझते हैं कि वो जो विलयन हमारे पास है वो कैसा विलयन है, एसिडिक यानी कि अम्लीय विलयन है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है दो तीन चीजें जो है हमें क्लियर हो चुकी है। पहला कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो एसिड जो होते हैं वो, उनकी जो प्रकृति होती है, ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है, कैसे बता सकते हैं, सूचक की मदद से, सूचक यानी कि इंडिकेटर हम जिसे कहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एसिड होते हैं उनमें हमारा नीला लिटमस पेपर लाल रंग दिखाता है।
ठीक है, चलिए तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, ये चाहे तो आप जो है इन चीजों को नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो एसिड होता है उनका जो पीएच होता है, क्या होता है उनका पीएच जो होता है वो लेस देन 7, यानी कि 7 से कम उनका पीएच होता है। ठीक है, अब पीएच क्या होता है? अच्छा, उससे पहले जो हमारे एसिड होते हैं, देखो इस तरीके से हमारे पास एक नीला लिटमस पेपर होता है, ठीक है, और एक लाल लिटमस पेपर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है लिटमस पेपर, यानी कि लिटमस सूचक हम जिसको बोलते हैं, लिटमस इंडिकेटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो लिटमस के इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं। चलिए अब दूसरी चीज जो है, अब दूसरी चीज यानी कि अगली चीज जो हमने पढ़ी कि जो एसिड होते हैं उनका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। अब ये 7 से कम होता है, अब देखो एक हमारे पास क्या होता है पीएच स्केल होता है, एक क्या होता है पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल में क्या होता है, ऐसे 1 से लेकर के 15 तक हमारे पास नंबर होते हैं, यहाँ बीच में 7 होता है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हमारे पास स्केल होता है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। चलो, इस तरीके से जो है हमारे पास पीएच एक स्केल होता है। यहाँ पर देखो नंबर होता है 1, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ तक 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 14 15 तक यहाँ पर ये जो नंबर है वो होते हैं। ठीक है, अब जो 7 से कम जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 7 से कम तक जिनका नंबर होता है वो सारे क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं। ठीक है, उनकी जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति होती है। दूसरी बात, 7 से ऊपर के जितने भी होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर वाले होते हैं, यानी कि क्षारकीय प्रकृति वाले, या हम उनको क्षारक भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। और जो 7 हमारे होते हैं वो जिनका जो है पीएच लेवल 7 होता है, वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे उदासीन यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, न्यूट्रल पदार्थ या उदासीन पदार्थ हम जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक और पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि पीएच स्केल, इस तरीके से हमारे पास पीएच स्केल होता है। आगे हम देखेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, और हायर क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको इसके बेसिक्स आने चाहिए, नॉर्मल जो है आपको आना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से जो है ये आप नोट कर लीजिए, और यहाँ तक यानी कि पीएच 7 से कम होता है ये आप नोट कर लीजिए, और ये जो पहले हमने लिखा है वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं कि इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे इनको जो है वर्गीकृत करा गया है, वो हम पढ़ेंगे। पहले आप जो है इतना नोट कर लीजिए, और इसको भी जो है आप साथ साथ नोट कर लीजिए। इसके इधर वाले होते हैं हमारे बेस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसिड जो हमारे अम्ल होते हैं, बेस यानी कि जो हमारे क्षारक होते हैं। चलिए अब इसे नोट कीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। इससे सूचक से इस तरीके से जो हमारा इंडिकेटर होता है उसको जो है हम किसी विलियन में क्या करते हैं, इस तरीके से डुबोते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको विलियन में डालते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि ड्रॉपर से लेके कुछ बूंदे जो है लिटमस के ऊपर डाल दें, एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड, हमने डायरेक्टली इसको क्या किया, डायरेक्टली इसको जो हमारे पास विलियन है उसमें डाला, और अगर इसका रंग लाल होता है नीले लिटमस का, तो यानी कि ये जो विलियन हमारे पास मौजूद है वो क्या है, एसिडिक प्रकृति का है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो उनके स्ट्रेंथ के बेस पे, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके बेस पे जो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे, स्ट्रेंथ के आधार पर उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। दो कैटेगरीज कौन सी, पहली जो हमारी वीक एसिड होती है, और दूसरी जो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बेस पे ऐसे तो करेंगे, ताकत के बेस पे कैसे करेंगे, ठीक है, ताकत के आधार पर, यानी कि जो कमजोर एसिड होंगे और जो स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर एसिड होंगे उनको क्या किया जाएगा, अलग अलग वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है एक तरफ हमारी वीक एसिड और एक तरफ हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स को रख लिया है। ठीक है, चलिए अब वीक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। वीक एसिड क्या होती है।
चलिए, तो इट इज एन एसिड दैट डिसोसिएट कम्प्लीटली। तो ये जो एसिड होती है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, रिलीजिंग ओनली सम ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम इनटू द सॉल्यूशन। क्या करती है कि सॉल्यूशन में अपने कुछ हाइड्रोजन एटम क्या कर लेती हैं, डिसोसिएट कर लेती है, छोड़ देती है, मतलब कुछ जो है अपने हाइड्रोजन एटम जो है सॉल्यूशन में छोड़ देती हैं। ठीक है, अब ये एसिड कौन कौन सी हैं, जो वीक एसिड होती हैं, जो इजीली जो है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, आसानी से अपने हाइड्रोजन एटम जो है सॉल्यूशन में रिलीज कर देती है। तो वो एसिड कौन सी होती है, वो होती है हमारी, देखो पहली यहाँ पर है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड, आइए सल्फरस एसिड, कार्बोनिक एसिड और सल्फरस एसिड। तो ये एसिड जो है हमारी वीक एसिड होती है, यानी कि कमजोर एसिड होती है। ठीक है, अगली हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अच्छा ये जो है पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होती, कुछ हाइड्रोजन आयंस अपने यहाँ पर रिलीज करती हैं, जबकि जो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है वो कंप्लीटली अपने हाइड्रो डिसोसिएट करती है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या करती है, कंप्लीटली डिसोसिएट करती है। वो कौन कौन सी एसिड है जो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये सारी एसिड क्या होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, वीक में स्ट्रॉन्ग में, देखो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो अपने ये आयन्स हैं ये क्या कर रहा है, अपने इनकम्प्लीटली डिसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से आयन जो अपने डिसोसिएट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर जो है कंप्लीटली अपने आयन्स को डिसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ हाइड्रोजन आयन्स निकलते हैं सॉल्यूशन में, जबकि ये क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए, तो इसके एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, हमारे सल्फ्यूरस एसिड, और इसके एग्जांपल जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो आप जो है ये अब नोट कर लीजिए, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ठीक, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, सेम वही। दुर्बल अम्ल कौन से, जो पानी में क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से जो है आयनित नहीं होते, यानी कि आयनाइज नहीं होते कंप्लीटली। ठीक है, पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते, या पूरी तरह से जो है आयनित नहीं होते। जबकि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जहां पर जो है पूरी तरीके से जो है पानी में ये क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं।
बेस के बारे में पढ़ते हैं। अब बेस यानी कि जो हमारे क्षारक होते हैं, क्षार भी हम इसे कहते हैं, क्षार भी कहते हैं और क्षारक भी हम इसे कहते हैं। अब ये जो है एसिड से अपोजिट होते हैं ना, एसिड जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन एसिड से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे कि एसिड जो है हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो हमारे बेस हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, यानी कि क्षारक है वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, बिटर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में कड़वे। सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में जो है कड़वे होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। और दूसरी चीज, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये जो है लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। जैसे कि हमने एसिड में देखा था, तो एसिड में क्या हो रहा था कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में टर्न हो रहा था, है ना, नीला लिटमस को लाल लिटमस जो हमारा अम्लीय विलयन था वो कर दे रहा था। लेकिन अगर हम कोई क्षारकीय विलयन लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो हमारा लाल लिटमस पेपर होता है वो नीले में बदल जाता है। और अगर नीला लिटमस पेपर हो तो, अगर लाल ना लेकर के हम नीला लिटमस पेपर लेते हैं तो नीला लिटमस पेपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीला है तो वो नीला ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और ये एसिड को भी क्या करता है, उदासीन करता है। इसे बोला जाता है बेस, यानी कि जो हमारा क्या होता है, क्षारक होता है। ठीक है, चलिए, दे आर जनरली सोपी इन टच, यानी कि जब हम इन्हें छूते हैं तो ये छूने में थोड़ा जो है फिसलन से होते हैं, जैसे साबुन होता है ना, जब साबुन को हम छूते हैं, ठीक है, तो कैसे होते हैं वो, ऐसे इस तरीके से स्लिपरी होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है टच करने में कैसे होते हैं, साबुन जैसे होते हैं। जैसे साबुन स्लिपरी होता है, फिसलता है इस तरीके से उंगलियों पे, वैसे ही ये भी क्या होते हैं, टच करने में स्लिपरी होते हैं। तो बेस को पहचानने का तरीका, अगर हम टच कर सकते हैं उस पदार्थ को तो टच करके हम बता सकते हैं अगर वो स्लिपरी है तो वो बेस है। दूसरी चीज, अगर हम टेस्ट करने लायक अगर वो पदार्थ है या कोई खाद्य पदार्थ है, अगर उसे हम टेस्ट कर सकते हैं तो टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि अगर वो स्वाद में कड़वे हैं तो वो क्या होंगे, क्षारक होंगे। और तीसरी चीज, यानी कि 3 तरीके से जो है हम क्षारक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली चीज, टच करके, अगर वो टच करने में सोपी है या स्लिपरी है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, क्षारक है। दूसरी चीज, कैसे बता सकते हैं हम उन्हें कि क्षारक है, जो है रेड लिटमस को अगर वो नीले में कन्वर्ट करते हैं तो यानी कि वो क्षारक है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, अगर वो स्वाद में कड़वे हैं तो वो क्या है, क्षारक है। ठीक है, तो 3 चीजों से जो है हम बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, इनका जो पीएच लेवल होता है वो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा कि 1 से लेकर के इस तरीके से 15 तक हमारे पास जो है पीएच होते हैं। यहाँ पर हमारा 7 होता है, इस तरीके से यहाँ पर 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो 7 से ऊपर जो है सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। 7 से ऊपर, 7 से नीचे वाले सारे एसिड होते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर इस तरीके से अगर हमारे पास क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन, क्या है, बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि क्षारकीय विलयन हमारे पास है। बेसिक विलयन यहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पर रेड लिटमस जो है क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, लाल लिटमस क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। चलिए, तो जो ये बेस के बारे में हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, ये जो है अब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम इनके क्लासिफिकेशन आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन, दे कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी कि इन्हें भी स्ट्रेंथ के बेस पे जो है 2 कैटेगरीज में आगे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज कौन सी, एक जो हमारा है वीक बेस, जिसको हम बोलते हैं दुर्बल, दुर्बल क्षार जो हमारे हैं। अब दुर्बल क्षार क्या, क्षार जैसे हमने दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से दुर्बल क्षार जो होते हैं वो जो है पानी में पूरी तरीके से आयनित नहीं होते। ठीक है, पानी में जो है आंशिक तरीके से आयनित होते, यानी कि पार्शियली डिसोसिएट होंगे, जबकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, पूरी तरीके से जो है आयनित नहीं होते।
ठीक है, तो इसीलिए इन्हें जो है दुर्बल क्षार बोला जाता है। जैसे इनके एग्जांपल है अमोनिया, हम देख सकते हैं यहाँ पर NH3 हमारा अमोनिया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे ही क्या है हमारे वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए, तो वीक बेस समझ गए आप कि दुर्बल क्षार जो हमारे होते हैं, जो पानी में पूरी तरह से आयनित नहीं होते, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, दे आर द बेसिक सब्सटेंस, ऐसे क्षारकीय पदार्थ जो दैट डिसोसिएट इनकम्प्लीटली इन वाटर, यानी कि पानी में जो है पूरी तरीके से आयनित नहीं होते, डू नॉट आयनाइज, है ना, आयनाइज नहीं होते पानी में कंप्लीटली, उन्हें ही क्या बोला जाता है, वीक बेस हम कहेंगे। और जो एग्जांपल हमने देख लिया कि अमोनिया है हमारा, ठीक है, अमोनिया के अलावा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जो हमारे प्रबल क्षार होते हैं, चलिए, तो प्रबल क्षार क्या होते हैं, जो पानी में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो ये आप नोट भी कर लेंगे, साथ साथ जो है आप नोट्स भी बनाते रहिए इनके। तो जो पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रबल क्षार कहा जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH हो सकता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे ही क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार है ये हमारे सारे ही, ठीक है। तो जब हम रिएक्शंस करते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, अच्छा एसिड में भी यही बात लागू होती है, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से जो है पार्टिसिपेट कौन करेगा, यानी कि ज्यादा अच्छे से केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेगा, जो हमारे वीक एसिड होंगे, जो हमारे दुर्बल अम्ल हैं, या प्रबल अम्ल हैं, कौन से जो है अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। देखो, जो वीक एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रही, जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज होती है। जो कंप्लीटली आयनाइज होती है तो रिएक्शन अच्छे से होती है, तो रिएक्शन में ज्यादातर पार्टिसिपेट हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड ही हम लेते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब बेस की बात अगर हम करें तो बेस में भी जो है ज्यादातर हम क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ही लेते हैं, वीक बेस भी कहीं कहीं पर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ही लेते हैं। चलिए, तो ये हो गई थी आप बेस की बात। बेस में हम पढ़ चुके हैं कि इनका टेस्ट क्या है, ठीक है, टच में कैसे हैं, दूसरी चीज ये जो है लिटमस पेपर पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तीसरी चीज जो है इनका पीएच लेवल क्या होता है, चौथी चीज जो है ये कैसे इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसमें जो है हमारे दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार क्या होते हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, उनके एग्जाम्पल भी जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि भौतिक गुण जो हमारे होते हैं, अम्ल और क्षारक के भौतिक गुणों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले रंग की बात कर लेते हैं। रंग में क्या है, अब एसिड और बेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों, चलो पढ़ लेते हैं। अब मिनरल एसिड आर कलरलेस, ऑर्गेनिक एसिड आर व्हाइट कलर्ड सॉलिड। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, देखो मिनरल एसिड जो हमारे क्या है, जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक है, तो ये सारे ही क्या है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये सारे ही क्या है हमारे मिनरल एसिड हैं, क्योंकि ये कैसे एसिड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनको इसीलिए मिनरल एसिड भी बोला जाता है। तो एग्जांपल जैसे HCl हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं। तो मिनरल एसिड हमारे HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड जो हमारा है, तो ये होते हैं हमारे मिनरल एसिड। ये कैसे रंग के होते हैं, कलरलेस होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक एसिड, अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, देखो ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि हमारा लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इसके अलावा फॉर्मिक, टार्ट्रिक, और भी क्या होते हैं अलग अलग तरह के एसिड्स जो हमारे होते हैं, ये सारे क्या है हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, ये हमें ऑर्गेनिकली मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेस की बात करते हैं। बेसिस आर कलरलेस, बेस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, यानी कि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि
आयरन और कॉपर के जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सारे जो हमारे क्षारक हैं वो सारे ही कलरलेस होते हैं। अब दूसरी बात टेस्ट की बात आती है, तो टेस्ट को जो है हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। एसिड जो है खट्टे होते हैं टेस्ट में, यानी कि सार, जबकि बिटर यानी कि जो हमारे बेसिस हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, अब टच करने में एसिड में यहाँ पर कोई भी नहीं है ना, टच करने से कुछ हमें यहाँ पर नहीं है, जबकि जो बेस होते हैं वो टच करने में कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी यानी कि साबुन जैसे होते हैं टच करने में। ठीक है, अगला सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो हमारे एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, जबकि बेस की बात करें तो कुछ सॉल्युबल होते हैं कुछ नहीं होते। सॉल्युबल यानी कि घुलनशीलता, तो कुछ जो है पानी में घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, एसिड की बात कर रहे हैं। और बेस की एसिड में जो है सारे ही एसिड क्या होते हैं, सॉल्युबल यानी कि घुलनशील होते हैं, जबकि बेस जो हमारे होते हैं वो कुछ घुलनशील होते हैं कुछ नहीं होते। चलिए, तो आप इसे नोट कीजिए अब। चलिए, तो अब एसिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि अम्ल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्षारक यानी कि बेस जो हमारे होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है उसके बारे में कुछ जो है उनके भौतिक गुण भी हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे के जो लेक्चर्स हैं वहां पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से अपने नोट बनाइए, क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ जो है प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।